हेलो फ्रेंड्स, मल्टीमीडिया ज्ञान के फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेलेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स के सेलेक्टर्स हैं। सबसे पहला जो सेलेक्टर्स हैं वो है एचटीएमएल टैग सेलेक्टर्स, जिसके बारे में हम फेमिलियर हैं। वो हैं H1, H2, H3, P टैग्स या जितने भी एचटीएमएल के डिफाइंड टैग्स हैं और जो हम सेलेक्ट एज ए सेलेक्टर रूल डिफाइन करते हैं, उन्हें हम HTML टैग सेलेक्टर्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 टैग्स और हैं, जैसे कि क्लास सेलेक्टर्स और ID सेलेक्टर्स, और इनके बारे में हम इस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक HTML वेब पेज है और मेरे पास यहाँ पे 2 पैराग्राफ हैं। और इसको अगर हम डिज़ाइन व्यू में देखेंगे तो हमारे पास इस तरह का रिज़ल्ट है उसका। अब कोड व्यू में हम वापस आते हैं और इन 2 P टैग को मैं HTML टैग सेलेक्टर से स्टाइल करूँगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे हेड टैग के अंदर इंटरनल CSS डिफ़ाइन करता हूँ और इसमें मैं P सेलेक्टर का यूज़ करता हूँ, जो कि एक HTML टैग सेलेक्टर है। और इसमें मैं कलर डिफ़ाइन कर देता हूँ। इसको क्लोज़ कर देते हैं। और जैसे आप इसको डिज़ाइन व्यू में देखेंगे तो आपके पास दोनों पैराग्राफ जो हैं वो चेंज हो गए हैं सेम कलर में। ठीक है, अगर मुझे यही दोनों पैराग्राफ अलग अलग कलर में देखने हैं तो मुझे इनलाइन CSS का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ये स्टाइल हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इंडिविजुअली टैग में कलर डिफ़ाइन करता हूँ अलग अलग, और इस पैराग्राफ में भी सेम चीज़ रिपीट करूँगा और इसका कलर हम दूसरा डिफ़ाइन कर देते हैं। तो अब देखें, जैसे डिज़ाइन व्यू में आप देख रहे होंगे हमारे पास 2 पैराग्राफ अब अलग अलग कलर में हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास अलग अलग पैराग्राफ हैं, काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ हैं और हमें अलग अलग स्टाइल्स में इसको देखना है, तो हमें अभी तक जो हमने सीखा है वो हम इनलाइन CSS से करेंगे, क्योंकि इंटरनल CSS से तो सेम स्टाइल सारे पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाती है। अब बेसिकली देखा जाए इनलाइन CSS का यूज़ बहुत कम करते हैं, क्योंकि हर पैराग्राफ में अगर हर पैराग्राफ में हमें थोड़ी बहुत भी स्टाइल करनी अगर पड़ेगी तो हमें हर पैराग्राफ के लिए एक इनलाइन CSS डिफ़ाइन करनी पड़ेगी जो हर टैग में लगेगी, और ये एक अच्छा आइडिया नहीं है कि हम हर टैग के अंदर कोड लिखें। तो बेसिकली अब हमें पास जो क्लास और ID सेलेक्टर्स है उसका हमारे पास अब कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ से इनलाइन CSS हटा देता हूँ और मुझे इन दोनों पैराग्राफ को सेम स्टाइल देनी है अभी। तो मुझे वही हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग में डिफ़ाइन करता हूँ और इसके अंदर मैं अब क्लास सेलेक्टर डिफ़ाइन करने वाला हूँ। तो क्लास सेलेक्टर डिफ़ाइन करने के सबसे पहले आप लगाएं डॉट। क्लास के लिए डॉट का यूज़ करें और आप कोई भी अपना यूज़र डिफ़ाइंड नेम, यानी कि जिस इससे पहले की जो भी हम HTML टैग यूज़ कर रहे थे उसमें हमेशा हम H1 या P या फिर H2 ये प्री डिफाइंड टैग्स ही यूज़ कर रहे थे। तो अब हमारे पास जो क्लास के अंदर या ID के अंदर हम खुद के प्री डिफाइंड नेम हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डॉट लगा के पैरा फर्स्ट नाम से एक क्लास सेलेक्टर बनाऊँगा और उस पर आप कर्ली ब्रेसेस लगा दें और यहाँ पे कलर डिफ़ाइन कर दें और यहाँ से आप कलर चूज़ कर लें। ऐसा ही सेमी कॉलन लगा के आप फ़ॉन्ट साइज़ भी डिफ़ाइन कर लें और इसे आप क्लोज़ कर लें। तो मेरे पास एक क्लास डिफ़ाइन है जिसका नाम है पैरा फर्स्ट। अब इसको मुझे पैराग्राफ पे कैसे अप्लाई करना है, अभी आप जैसे डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वापस से वही डिफ़ॉल्ट साइज़ पे आ गया है पैराग्राफ। और यहाँ पे मैंने आपको एक बार और बता दूँ कि मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा चेंज कर रखा है, इसकी वजह से ये आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे होंगे। और आप जब ड्रीमवीवर में काम करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट साइज़ छोटे दिखाई देंगे। तो मैं आप छोटा सा, इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि आप कहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो आप एडिट में जाएँ, प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पे आपके पास कैटेगरी में फ़ॉन्ट्स के अंदर आप यहाँ से कोड व्यू के फ़ॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 9 होता है, मैंने 12 कर रखा है। ओके, अब देखिए जो मैंने यहाँ पे क्लास जो मैंने डिफ़ाइन कर रखी है, अब इस क्लास को आपको इस टैग के अंदर डिफ़ाइन करना है, पुट करना है। तो आप स्पेस बार दबाएं P टैग के अंदर, ठीक है, और यहाँ से आप क्लास चूज़ कर लें, देखें, और इस पर एंटर प्रेस करें, ठीक है।
अब जो भी मैंने क्लास डिफाइन कर रखी है ऊपर इंटरनली, वो देखिए आपको उसका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैरा फर्स्ट। अब इसे आप चूज़ कर लें, ठीक है। और अब जैसे डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए चेंज हो गया कंटेंट, और जिस पैराग्राफ में हमने क्लास डिफाइन करी केवल वही जो है पैराग्राफ चेंज हुआ है, ठीक है। अगर हम सेम क्लास यहाँ पे भी डिफाइन कर देते हैं या पुट कर देते हैं तो दोनों में सेम चेंजेस हो जाएंगे। अगर हमें इस दूसरे पैराग्राफ में कुछ अलग स्टाइल देनी है तो आप एक अलग से क्लास डिफाइन करें, पैरा सेकंड, और यहाँ पे आप कलर डिफाइन कर लें, फॉन्ट साइज़ भी डिफाइन कर लें और उसे क्लोज़ कर लें और फाइल को सेव करके अब जो सेकंड पैराग्राफ में जो फर्स्ट क्लास है उससे मैं डिलीट कर देता हूँ और स्पेस बार दबाएं, क्लास लें। तो अभी आपके पास देखिए सेकंड वाली जो है क्लास दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको रिफ़्रेश कर लें, आप इस लिस्ट को रिफ़्रेश करते ही और आप यहाँ से आप सेकंड चूज़ कर लें, ये देखें तो आपकी जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई है। अब आप जितने भी हेड टैग या पैराग्राफ टैग हैं उन पे आप क्लासेस या आईडीज़ का यूज़ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एक आईडी सेलेक्टर हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आईडी सेलेक्टर डिफ़ाइन करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा डॉट की जगह हैश। ओके, तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ माय पैरा 1 और इसमें आप कलर डिफ़ाइन कर दें, फॉन्ट साइज़ या फैमिली आप डिफ़ाइन कर दें। ओके, और अब मुझे क्या करना है, जैसे आपने क्लास डिफ़ाइन करी है वैसे हम आईडी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब क्लास को हटा दें और स्पेस बार दें और आईडी पे डबल क्लिक कर दें और इस लिस्ट को आप रिफ़्रेश कर लें एक बार। तो अब आपके पास यहाँ पैरा 1 आ गया है, इस पर आप क्लिक कर लें तो अब देखिए आपकी स्टाइल चेंज हो गई। बेसिकली क्लासेस और आईडीज़ दोनों एक ही तरह से काम करती है, मगर इसमें कुछ डिफरेंस है जो कि आने वाले चैप्टर्स में हमको और क्लियर